is really messy. I need to clean everything up. I'll do little smaller things. I'll just do the work. I'll do the cleaning. Also, I have ordered breakfast. अपने लिए मैंने डोसा ऑर्डर किया बाहर से. Shivam had उत्पम which I made. He said कि इतना अच्छा नहीं था, बेकार था. Anyway, because घी के बिना खाना अच्छा नहीं बनता है. I cannot eat बीमारों वाला खाना. मुझे प्रॉपर घी तेल का खाना चाहिए. इसलिए मैंने अपने लिए बाहर से डोसा ऑर्डर किया है. So I'm going to eat my रवा डोसा. जब तक डोसा आ रहा है I'll clean this mess up. So hello guys, मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ and today I have decided to go to the salon जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, last to last. उसके बाद I wasn't well so I could not go. So आज मैं फाइनली जा रही हूँ. I had an appointment for 11:30 लेकिन मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने उन लोग को पूछा कि अगर वो मुझे 11:30 की जगह 11:15 तक एंटरटेन कर पाएंगे या नहीं. सो दे आस्क्ड मी टू कम. तो मैं जा रही हूँ और मैं फर्स्ट टाइम गाइज यहाँ पे जा रही हूँ. मैंने रैपिडो से जाना है, लाइक ऑटो बुक करा है मैंने. रैपिडो यहाँ पे ऐप चलता है ऑटो के लिए. सो आई कुड हैव गॉन ऑन फुट, बिल्कुल पास ही है. और ओला उबर बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, उबर तो है नहीं यहाँ पे. ओला आएगी फिर वो मुझे तमिल में उसको समझाना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि मैं ऑटो बुक करूँ और ऑटो से ही चले जाऊँ तो 5-10 मिनट्स में आ जाएगा ऑटो. एंड यस आई एम गोइंग टू टेक यू अलोंग दोस्तों. ले ली है मैंने चाबियाँ. लॉक करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं. फ्रेंड्स हो गई हूँ मैं रेडी. चाबी रख ली है और चाबी के बाद मैं रख रही हूँ एक ये लिप टिंट और दूसरी मेरे पास है मेरी ये लिपस्टिक. ये दो चीज़ें मैंने रख दी हैं अपने. गाइस आई एम ऑल सेट टू लीव. देखते हैं रैपिडो कितनी देर में आता है. अंदर इतनी गर्मी है दोस्तों और मैं जैसे बाहर आई हूँ इट्स सो आई मीन प्लेजेंट है. बहुत ज़्यादा वेदर. हर वक्त मैं कंप्लेन करती हूँ गर्मी है. कभी बाहर आके देखूँ. एक तो ना मैं बाहर आती ही नहीं, ऑल डे आई एम इनसाइड ओनली. So yeah guys, I have come out. Now I'll wait for the auto to come and I'll see you in a while. जैसे ही रैपिडो आएगा मैं मिलती हूँ आपसे. तो दोस्तों ऑटो वाले जो मैंने रैपिडो से बुक किया था उसने मुझसे पूछा कि कितना फेयर है. पहले आ रहा था फिर उसने मुझसे पूछा कितना फेयर है. मैंने कहा 60 रुपीज़. मतलब मेरे घर के बिल्कुल पास है, ठीक है. जहाँ मुझे जाना है मैं वॉकिंग भी जा सकती हूँ जस्ट बिकॉज धूप है. और शिवम ने मुझे बोला है कि फर्स्ट टाइम जा रही हो तो तुम ऑटो से जाओ, तो इसलिए मैंने उसको बुलाया था. लेकिन वो मुझे कह रहे कि 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे. तो मैंने उसको बोला भाई तो कैंसिल कर दे, मैं पैदल ही चली जाऊँगी. सो लेट्स वेट. अगर वो कैंसिल करता है तो मैं एक बार और बुकिंग करूँगी, नहीं तो फिर मैं कैब बुक करूँगी. और अगर कुछ नहीं होगा देन आई विल गो ऑन फुट. टुडे आई एम गोइंग टू गो नो मैटर व्हाट. कुछ भी मुझे नहीं रोक सकता आज तो सेलो जाने से. सो फ्रेंड्स मैं 11 बजे के एग्जैक्टली ऊपर से नीचे आ गई थी और मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए यहाँ पे ऑटो का ड्रामा झेलते झेलते. ये लोग यही करते हैं, यू नो, दिस इज़ वेरी बैड. मुझे यहाँ पे आके इतना गुस्सा आता है ना, और इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है पर मैं कुछ कर नहीं सकती. एक तो आते नहीं है, फिर आप रैपिडो से बुक करो तो एक्स्ट्रा मनी चार्ज. ऐसी एज सून एज वो लैंग्वेज समझते ना कि हिंदी या इंग्लिश, वो सीधा बोलते कि विल चार्ज एक्स्ट्रा. लेकिन अभी एक अच्छे भैया शायद हैं जो आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अगर रेडी हो तो मैं आ जाता हूँ. तो मैं उनका वेट कर रही हूँ. फिर देखते हैं अगर वो आ जाएं तो उनके साथ जाऊंगी. आई होप वो कुछ मेरे साथ पैं चू चू ना करें. लेट्स सी. दोस्तों भैया आ चुके हैं, अभी आते हैं तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ. और अभी के बाद मेरी वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी. एक सेकेंड. अभी के बाद मेरी वॉल्यूम हो सकता है थोड़ी कम आएगी क्योंकि मैं माइक कैरी नहीं कर रही हूँ. सो या लेट्स वेट फॉर हिम. ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे ऑटो के लिए इंतज़ार नहीं किया. यहाँ आकर ना कसम से बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ रही हैं. एनीवे देखते हैं, वेट करते हैं भैया का. सो आई गॉट द ऑटो फाइनली एंड वी आर लीविंग फॉर द डेस्टिनेशन. सो आई विल सी यू देयर. Yes, near Reliance. Actually very hot, so did not wanted to walk. Very hot. It's very hot here. Take an umbrella. Umbrella, yes. Umbrella this way. हाँ.  1st. After flyover it's good now. After flyover it's good now. So yeah guys, I have come out. Now I'll wait for the auto to come. And yeah, leaving for the destination. So I'll see you there.
सो गाइज इफ यू कैन हियर मी, दिस इज द वे. मैं वॉइस ओवर कर दूंगी. Because of the video, thank you. So guys, I have reached the salon और नीचे में बहुत तेज सीढ़ी से गिर गई. बहुत ज़्यादा तेज गिरी और बहुत बेइज्जती हुई. दोस्तों, गिरने पड़ने के बाद ये लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या करवाना है, पर मुझे बिल्कुल भी कुछ भी होश नहीं था. मेरा दिमाग बिल्कुल आउट था और ये मैं एक्टिंग कर रही थी जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था. आई रियली फेल डाउन और बहुत तेज़ गिरी और गिरने से ज़्यादा मुझे बेइज्जती की एम्बैरेसमेंट थी. फिर ये लोग पूछ रहे थे क्या कराना है, तो मैंने सब चीज़ में हाँ बोल दिया. दोस्तों, ये लोग ना मुझे पागल समझ रहे हैं, मुझे हर कुछ चिपकाए जा रहे हैं, पर इनको पता नहीं कि मैं भी मैं हूँ. अब उन्होंने मुझे फेशियल के लिए कन्विंस कर दिया है, ऑल्दो पर मैंने नहीं करवाया. लास्ट विजिट है इस जगह पे. बहुत ही भद्दा काम उन्होंने किया. मुँह पे देखना फेस पैक की जगह ऐसा लग रहा है पानी लीप दिया है. मैं वापस फिर से कभी सैलून में नहीं आ रही हूँ, नेवर एवर. हो गया है सैलो का काम. दोस्तों, एक बार मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से. मुझे लेना एक मिरर, तो मैं मिरर लेने जा रही हूँ. दोस्तों, मैं जा रही हूँ अब घर की तरफ. मैंने एक रैंडम शॉप से बहुत सारा सामान ले लिया. मुझे पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी. अभी मैं चल ही रही हूँ रास्ते पे. One eternity later. तो आज उस दुकान में गई, वो लेडी इतने अच्छे से बात कर रही थी कि मुझे ज़बरदस्त चूना लग गया. मैंने बेमतलब का सामान खरीदा इतना सारा जिसकी कोई हद नहीं है. और लोग ना मुझे सोच रहे ये पागल है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और चल रही हूँ. और देखिए मेरे हाथ में कितना सामान है. 2000 years later. थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे. घर दूर है अभी मेरा, और मेरी स्किन मैंने जो अभी अभी साफ़ कराई थी पूरी जल चुकी है. अभी भी चल ही रही हो दोस्तों. मुझे लग रहा था पास होगा, लेकिन ये तो काफ़ी दूर निकला. दोस्तों, आज पता चला कि पेड़ की छांव का आराम क्या होता है. कभी आप लोग भी ऐसी कड़ी धूप में चल कर देखना. चल के पहुंच गई हूँ मैं घर, और मेरी हालत कुछ ऐसी है. पहुंच गई हूँ मैं घर और अंकल आ गए, तो अंकल के पास जा रही हूँ. What are you doing? Look at the condition, uncle. I'm inside the house now. और मैं क्या बनकर गई थी, और मेरी हालत देखो. अपेरेंटली जब सैलो से आते हैं तो बिल्कुल साफ होके आते हैं. तो हेलो पीपल, फाइनली मैं आ गई हूँ अपने सिंहासन पे, और मैं थोड़ी देर करने वाली हूँ रिलैक्स. और मेरा वर्क अपडेट ये है कि जो बाहर सैलो का काम था वो हो गया. आई रियली हैड अ गुड टाइम. एक दुकान में जाकर मैं सिर्फ ये पूछने गई थी कि मुझे क्या फुल लेंथ मिरर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से मैं इतना सामान लेकर आई हूँ. कुछ यूज़फुल लाई हूँ और कुछ बेतुका सामान लाई हूँ. एनीवे, और जो सैलो एक्सपीरियंस था यार कि काम का, तो इट वॉजंट दैट गुड. पर हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया. एक्चुअली वो लोग ना पीछे पड़ जाते, ये करवा लो वो करवा लो. वो मेरे पीछे पड़ के फेशियल करवा लो, लेकिन मुझे नहीं करवाना था क्योंकि मेरी ना ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है. एंड आई डोंट डू एनीथिंग ऑन माई फेस. आई मीन, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ. आई जस्ट यूज़ सनस्क्रीन. तो और उसके बाद भी मेरे फेस की ये हालत है. सो अब आई एम डिसाइडिंग कि बहुत जल्दी मैं स्किन केयर करना स्टार्ट कर दूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका भी मैं एक रेजीम बनाऊँगी. सो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते. तो बेसिकली यार, सैलो का काम इतना ज़्यादा उनका अच्छा नहीं था. लाइक आई डिड नॉट लाइक द पेडिक्योर ऑल्सो. और बहुत ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा क्लीन अप किया, मुझे वो भी पसंद नहीं आया. बट द स्टाफ वॉज गुड, अच्छे लोग थे, और सब कुछ एम्बियंस अच्छा है वहाँ पे. सो आई हैड अ रिलैक्सिंग टाइम. लेकिन सारा रिलैक्सेशन निकल गया जब चल कर आने का डिसाइड किया था ना, इतनी धूप में इतने सामान के साथ. बट दैट्स ओके, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. लेकिन बहुत अच्छा लगा यार आज बाहर जाकर खुद से ना वो दिल्ली वाली फील आ रही थी. और मैं यही सोच रही थी कि मैं दिल्ली में इतना घूमती थी, इतना ज़्यादा घूमती थी. एक्चुअली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर
6 to 7 months नो आई वॉज इन अ नॉन क्लिनिकल प्रोफेशन, थोड़ा सा मैं नॉन क्लिनिकल जॉब में थी. सो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, वहाँ पे मुझे सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे. सो आई यूज टू इन्जॉय अ लॉट. मतलब मैं अकेले घूमने चली जाती थी, मुझे किसी की ना कंपनी की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड आई लव रोमिंग अराउंड अलोन. और यहाँ पर आकर मुझे डर लग रहा था, डर. और कमाल की बात ये है, आपको पता है आज मुझे किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो लेडी ने जिसने मुझे सामान चिपका, उसने कहा वी लाइक वाइट पीपल. तो सोचो अपने ही देश में अगर आपको इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक और वाइट, तो फॉरेन में क्या ही होगा. तो इससे अच्छा नहीं कि फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो जाओ. कोई बात नहीं है, बट आई फेल्ट रियली रियली गुड. मुझे बड़ा अच्छा लगा. उस दुकान का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं सामान खरीदने में इतना बिजी हो गई थी, और फिर फर्स्ट टाइम गई थी तो अच्छा नहीं लगता. और वीडियो बनाते बनाते जो मैं गिरी हूँ ना, आप देखना इसमें आगे मैं बहुत तेज़ गिरी हूँ. मैं ऑटो से उतरी थी सैलॉन जाने के लिए और इतनी बेइज्जती हुई है. वहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स था, उसके सिक्योरिटी और उसका अंदर कुछ स्टाफ था, वो लोग अपना काम कर रहे थे और मैं सीढ़ियाँ चढ़ी और जो मैं मुँह कर बल गिरी हूँ ना, मैंने ना इधर देखा ना उधर, मैं सीधा भागी हूँ. वो लोग आए थे मुझे उठाने के लिए, बट आई सेड कि नो नो आई एम फाइन, और मैं सीधा भागी हूँ ऐसे. और जब वहाँ से वापस आ रही थी तो सीढ़ी में पैसे गिर गए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, बट आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड. मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है आज. बस ऐसे ही अच्छा रहे. थोड़ी सी कभी कभी टेंशन हो जाती है आपके दिमाग में, बट टुडे इज़ अ वेरी गुड डे. सो लेट्स सी फर्दर कि क्या होता है. फिर मिलती हूँ. आई वंस अगेन जस्ट हैड लंच. राजमा वॉज फ्रिकिंग बिटर. पता नहीं इतने कड़वे क्यों थे. मुझे बताना अगर किसी को पता है कि सब्जियाँ राजमा इतने कड़वे क्यों हो जाते हैं. क्या धनिया की वजह से हुए थे या अदरक की वजह से हुए थे, क्यों कड़वे हो गए थे. सेकेंडली बहुत ज़्यादा बॉडी ना ऐसे हो रही है क्योंकि अभी वो ग्रूमिंग कराई है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सिट ऑन दिस काउच एंड क्लोज माई आइज़ फॉर सम टाइम. और सोऊंगी तो नहीं क्योंकि फिर एक तो शिवम को हल्का सा फीवर है, सो आई नीड टू कीप एन आई ऑन हिम ऑल्सो. सो आई एम जस्ट सिटिंग. कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो फिर मिलती हूँ आपसे. गुड इवनिंग एवरीवन. बज रहे हैं शाम के 6 और देखिए मेरे पास ना ये अमेज़ॉन से टेबल्स आई थी, तो मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ. देख रही हूँ उनका कुछ टेबल टाइप अगर बन सकता है तो इस जगह के लिए एक टेबल सा बनाऊँगी. सी गुड इवनिंग. मैंने ना थोड़ी सी डेकोरेशन की है अपने एक छोटे से कॉर्नर की. मैं थोड़ा बहुत छोटा छोटा सामान लाई थी, तो अभी आपको दिखाऊंगी. बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं के लिए, लेकिन एक छोटा सा अपने कॉफ़ी पीने के लिए मैंने कॉर्नर बनाया जहाँ पर बैठ के मैं आराम से कॉफ़ी पीऊँगी. फिलहाल शो के लिए इडली गर्म कर रही हूँ. फिर मिलते हैं आपसे. बाय फ्रेंड्स. देखिए मैं ये लेकर आई थी, एक ये मिरर लेकर आई आज, और ये दो बहुत क्यूट से क्राउन्स हैं, और उसके साथ ये जार जो मैंने डी मार्ट से लिया था. नींबू पानी पी लो. Yes friends, that's all for the video today. I hope you're liking the vlogs that I'm uploading. Thank you so much for liking the videos. Thanks a lot for subscribing also. And it actually means a lot when I say thank you. It comes directly from the bottom of the heart. So thanks a lot. Thank you everybody, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Pallavi. Thank you so much. Bye bye.